हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड जी, चेष्टा बाबू और मेरे बाबा जी तीनों सो रहे हैं। गुन्नू सोती है नीचे। और फिर देखिए बाहर का व्यू आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल क्लियर है फिलहाल तो। आगे देखते हैं क्या होगा। और उसके बाद में मैं नीचे आ जाती हूँ फटाफट। और उसके बाद में मेरी चाय को गैस के ऊपर रख देती हूँ। और फिर मैं लेती हूँ चाबी। और चाबी लेने के बाद में बाबा जी को धोख लगा देती हूँ। बाबा जी को धोख लगाने के बाद में देखिए लगा दी बाबा जी को धोख। और फिर मैं लेती हूँ अपना लोटा, क्योंकि मेरे को पहले अब कोले चलाने हैं। कोले चलाने के लिए मैं चल देती हूँ। और ये देखिए 4 लौकियाँ हैं, दो लौकियों का हमने उस दिन रायता बना लिया। फिर मैं चल देती हूँ मेन गेट की तरफ में। और मोटर को मैंने चला दिया क्योंकि पानी आ चुका है, और लाइट को ऑन कर दिया है। और फिर जाती हूँ मैं बाथरूम के अंदर, क्योंकि कल की तरह आज भी नलके के नीचे बाल्टी नहीं है, तो मैं बाल्टी को उसके नीचे लगा देती हूँ। क्योंकि उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी जो सप्लाई का पानी आता है उसके अंदर से निकलता रहता है, तो उसके नीचे लगा देती हूँ, ताकि पानी चलता रहेगा तब तक वो बाल्टी कंप्लीट भर जाती है, फिर वो यूज में आ जाती है। चाहे उसको फ्लैश के रूप में यूज़ करो, चाहे किसी काम के अंदर यूज़ करो, यूज आ जाती है। उसके बाद में मैं चल देती हूँ, मेन गेट का लॉक खोल दिया। और फिर मैं सिलाने चल जाती हूँ कोले। लेफ़्ट राइट और सेंटर में पानी डालती हूँ और घूंघट के अंदर डालकर, और फिर मैं आ जाती हूँ अंदर। तब तक क्या हो जाती है, मेरी चाय पहली बार की जो मैंने गैस के ऊपर रख रखी है वो उबल जाती है। और फिर मैं आकर डाल देती हूँ उसके अंदर दूध। देखिए डाल दिए मेरी चाय के अंदर दूध। ये देखिए मेरी चाय तब तक क्या अब क्या काम करूँगी, अब मैं जाऊँगी किचन के अंदर। और किचन के अंदर जचाने लग जाऊँगी बर्तन। तब तक मेरी चाय बिल्कुल कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगी। और उसके बाद में मैं आ जाती हूँ चाय को लेकर ऊपर। और वो आज भी मैंने पानी नहीं भरा, क्योंकि सर्दियाँ जब से शुरू हुई है पीने का पानी ऊपर कम यूज होने लग गया है। और उसके बाद में चाय पीकर मैं आ जाती हूँ नीचे। और फिर फटाफट मेरी आग को जला देती हूँ। आज है संडे, सबसे पहले मैं नहाऊंगी। गुन्नू नहीं नहाएगी, गुन्नू अभी तक सो रही है। छुट्टी होती है, संडे होती है, गुन्नू उस दिन बिल्कुल इंजॉय करती है, अपनी मर्जी से उठती है। नहीं तो उसको मैं पहले खड़ा कर देती हूँ कि चेष्टा गुन्नू खड़ा हो ले और नहा ले। लेकिन आज उसको नहाना नहीं है, तो ये काम मैंने आज मेरे को करना है। तो गुन्नू सो रही है, चेष्टा बाबू भी सो रहा है। चेष्टा बाबू सोता रहता है तो सही होता है, काम फटाफट होने की उम्मीद रहती है। खड़ा हो जाता है तो वो फिर ये रहता है। और सर्दी है तब तो ये हो जाता है, वो बच्चा बीमार ना हो जाए, तो बस ये चिंता बनी रहती है। उसके बाद में आग जलाकर मैं क्या है मेन गेट के आगे से धो देती हूँ, क्योंकि पानी चल रहा है टंकी के अंदर। और पानी बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा टंकी भरने को, क्योंकि कल कपड़े धोए थे मशीन के अंदर, तो बहुत ज़्यादा कपड़े टंकी बिल्कुल खाली हो चुकी है लगभग। और बस ये होता है कि जैसे तैसे सीधी होद में सीधी मैं पोछे का पानी इस्तेमाल नहीं करूँ, धोने का नहीं करूँ, तो टंकी बिल्कुल खाली हो जाए। लेकिन जिस दिन मशीन चलाती हूँ उस दिन मैं वो काम होद में से कर देती हूँ। एक काम तो हो जाता है, पता है क्यों? ये हो जाता है कि हाँ मोटर चलाने की दिक्कत नहीं आती। नहीं तो ये हो जाता है पानी ख़त्म होगा, पानी ख़त्म होगा। बस थोड़ा कष्ट तो होता है, क्योंकि होद को खोलो, बार बार उसी में से बाल्टी को डीप करके उठाओ, ये काम तो हो जाता है। लेकिन फिर भी ये है कि पानी की बचत हो जाती है। और ये जो ख़त्म होने का सिस्टम होता है ये नहीं हो पाता है, कि पानी ख़त्म हो जाएगा, पानी ख़त्म हो जाएगा, तो ये टेंशन ख़त्म हो जाती है। और फिर देखिए मैं लग जाती है फटाफट रोटियां डालने के लिए। ज़्यादा रोटियां नहीं डालती हूँ, 10 या 12 ही रोटियां डालती हूँ। और वो मैं फटाफट डाल देती हूँ। और देखिए नहा ली मैंने। अभी तक मैंने पूजा नहीं की है, क्योंकि मैं पहले क्या है रोटियाँ बना देती हूँ और उसके बाद में मैं पूजा करूँगी। हाँ, बाबा जी को मैंने नहला दिया है। अब अभी तक दोबारा की चाय बनाऊंगी, तब तक क्या है उसके बाद में मैं सारे काम करूँगी, मेरी पूजा पाठ का। कि दोबारा की चाय मैं हमेशा बाबा जी हमेशा नहा धोकर ही बनाती हूँ। पहली बार की चाय मैं वैसे बना लेती हूँ। और चेष्टा बाबू नहीं हुआ तो उससे पहले तो मैं पहली बार की चाय भी नहा कर बनाती थी। बहुत जल्दी खड़ी होती थी। पहले पानी गर्म करूँगी, फिर नहाऊँगी और फिर पूजा करूँगी और फिर मैं चाय बनाती थी। इस बिल्कुल अंधेरे के अंदर सारे काम करती थी। लेकिन चेष्टा बाबू के होने के बाद में थोड़ा बहुत रूटीन चेंज हो गया है, क्योंकि 1 साल के लिए 1 साल तो मैंने बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया था, क्योंकि चेष्टा बाबू बहुत ज़्यादा छोटा था। तो उस टाइम के ऊपर तो मैं वो काम ये जो प्रण होता है ये पूरा कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि छोटी थी। तो कभी भी खड़ी हो जाती थी, फिर फीडिंग वगैरह, फिर उसके पता है छोटे बच्चे होते हैं, सबके पोटी वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा काम हो जाता था। तो मैंने 1 साल तक मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, ये काम अब मैंने फिर से दोबारा स्टार्ट कर दिया है। लेकिन बस ये है कि पहली बार की चाय मैं बिना नहाए पी लेती हूँ, क्योंकि गुन्नू के पापा जो कह देते हैं ना, वो मेरे लिए पत्थर की लकीर हो जाती है। कि उन्होंने कहा नहीं पहले ऐसे कर ले, क्योंकि यदि स्टार्टिंग के अंदर ये रहेगी तो पहली बार की चाय भी नहा कर करेगी तो बहुत ज़्यादा कभी कभी क्या चेष्टा बाबू बहुत ज़्यादा तंग करने लग जाता है, तो फिर मेरी पहली बार की चाय छूट जाती है।
तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, पहली बार की चाय मैं बिना नहाए कर पी लूँगी और उसके बाद में दोबारा की चाय नहा धोकर पी लूँगी। हाँ, खाती कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ चाय पीती हूँ। क्योंकि चेष्टा बाबू छोटा है ना, तो अभी तक मैं ये प्रण नहीं पूरा कर सकती, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा ये हो जाता है कि बच्चा अपने आप रहने लग जाए। लेकिन चेष्टा बाबू अभी ऐसा नहीं कर सकता, तो अभी तक मेरा बस सिर्फ इतना है कि पहली बार की चाय को मैं पीकर और उसके बाद में फिर मैं नहाती हूँ और फिर मैं दोबारा की चाय बनाती हूँ। लेकिन हाँ, खाती-पीती कुछ भी नहीं हूँ, वो दोबारा की चाय के बाद में खाती हूँ बस। और ये देखिए, मैंने बिस्तर वगैरह ठीक कर दिया है। पहली बार की चाय दोबारा की चाय हमने बना ली है, बाबा जी को भी पिला दी है और चेष्टा बाबू भी खड़ा हो चुका है। और ये देखिए, मैं फटाफट सारी चीज़ों को सेट कर दूँगी और ब्लैंकेट और रज़ाई को दूसरे कमरे में सेट कर दूँगी। इस कमरे में मैं नहीं रखती हूँ, इसमें मैं चिमू जी का मेरा खतरा बना रहता है। अभी उस दिन के बाद में अभी तक किया तो नहीं है बेचारे ने, लेकिन फिर भी डर बना रहता है। और अब तो नया चिम्मू आने लग गया, वो उसका भी डर रहता है, क्योंकि वो भी जंप करके ऊपर चढ़ जाता है, बेड के ऊपर भी चढ़ जाता है। वो भी बिल्कुल इस चिम्मू की तरह कहते हैं ना, एक होता है लेजी बेबी और एक होता है बिल्कुल हष्ट पुष्ट। तो वो भी हष्ट पुष्ट अपने आप चढ़ जाता है कहीं पर भी। जो बाबा का टेबल है उसके ऊपर भी चढ़ जाता है, और जो अलमारी वगैरह है, स्लैब है किचन की, इनके ऊपर सब के ऊपर चढ़ जाता है बंदा। ऐसे तो ये चीमू चढ़ जाता था जब छोटा था। तो चलो उसकी भी ग्रोथ सही है, लेकिन ये है सिंगल, तो बेचारा घूमता फिरता रहता है। और फिर दूसरा, डरता भी बहुत ज़्यादा है। डरे नहीं तो भी थोड़ा बहुत खेल ले, लेकिन वो डरता है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा डरता है हमसे। और फिर आज सिर्फ एक ही बार चक्कर काट कर गया, और चिम्मू तो अभी तक आया भी नहीं है। लेकिन फिर भी डर रहता है, तो मैं ब्लैंकेट वगैरह और रज़ाई को दूसरे कमरे में ही शिफ्ट कर देती हूँ। और ये कपड़े कल रात के बहुत ज़्यादा गिले, बहुत ज़्यादा टपक रहे थे, तो उनको मैंने अंदर नहीं किया, बाहर ही हैं। चेष्टा बाबू के मैं अंदर कर देती हूँ। देखिए, ये बहुत ज़्यादा गिले थे, तो और वो जो थोड़े बहुत गिले थे उनको मैंने चारपाई के ऊपर लगा दिया है। और ये धूप निकल चुकी है, तो फिर उसके बाद मैं उनको बाहर रख देती हूँ। देखिए, ये रहे, इस साइड में धूप रहती है तो फटाफट ये सूख जाएंगे। और आज धूप बिल्कुल तेज़ है, तो आज मेरे को हर हाल में प्रेस करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो प्रेस करनी ही करनी है। और ये देखिए, मेरी पूरी सफाई कंप्लीट हो गई है, सारे कमरे गीले हैं सारे के सारे। और ये देखिए, मेरी तुलसी मैया अंदर मैंने इस कमरे में रख रखी है, और चेयर के ऊपर मैंने कपड़े डाल दिए हैं, तो स्टूल के ऊपर रज़ाई और ब्लैंकेट दोनों चीज़ें रख दी हैं। और ये फिर आ जाती हूँ मैं नीचे, और फिर नीचे करने लग जाती हूँ। जो पानी गर्म करने की टंकी, इसके पास में से साफ़ कर दूँगी। एक बार पानी गर्म हो चुका है, या एक बार पानी फिर गर्म होगा, जिसमें गुन्नू के पापा नहाएंगे। कह रहे हैं कि आज मैं जल्दी आऊँगा, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल मैंने इस टंकी के नीचे से साफ़ कर दिया है सब कुछ। और अब मैं अंदर का कंप्लीट करूँगी, बाहर का यहाँ का जो भी है, झाड़ू का काम कंप्लीट हो गया है। देखिए, रज़ाई वगैरह सब कुछ वैसी के वैसी, नीचे कितना भी टाइम हो जाए करना सुनील को ही होता है। फटाफट ठीक कर दी है। और अब आ गई है गुन्नू, और वो मेरे से कुछ पूछ रही है और मैंने उसका जवाब दे दिया। फिर वो थोड़ी देर बैठती है और फिर वो चली जाती है। और आज तो गुन्नू भी कितने बजे, 8:30 बजे खड़ी हुई है। ये नहीं जल्दी खड़ी होकर पढ़ ले, क्योंकि 12th क्लास है, लेकिन नहीं मानती है। देखते हैं क्या प्रोग्रेस निकलता है, क्योंकि चाहने से और मेरे कहने से कुछ भी नहीं हो सकता। वो तो जो गुन्नू करेगी वही होगा, उसका रिजल्ट देखते हैं आगे क्या रिजल्ट निकलता है, कैसे होता है। लेकिन फ़िलहाल देखिए, फिर मैं बाबा जी को खाना दे देती हूँ, क्योंकि खाना सब ने खा लिया था। दोबारा की चाय बनाई, उसकी थोड़ी देर के बाद में सब ने खा ली थी, लेकिन मैंने बहुत लेट खाया है, क्योंकि मेरे को ये हो जाता है कि पहले ये काम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में खाना। फिर बस बहुत ज़्यादा मेरे को ये हो गया था कि अब तो मैं खा ही लेती हूँ। और चेष्टा बाबू की तरफ देखते हैं तो ये हो जाता है, चलो खा ली, बेचारी को खाना खिला दूँगी मैं। हाँ, लेकिन इसने एक बार खा लिया, ये दोबारा मेरे साथ में खा रही है। और ये देखिए, हमारी क्या प्यारी सी गौ माता, ये 3 है, और तीनों की तीनों फिर आपस में यहाँ से निकल कर लड़ाई, थोड़ा सा झगड़ा सा करने लग जाती हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करती हैं। बस इतना करते हैं, फिर वो रुक जाते हैं और फिर अपने अपने रास्ते पे चली जाती है। मैंने तो सोचा ज़्यादा करेंगे, लेकिन नहीं कर पाती हैं बेचारी। चलो, झगड़ा तो करना भी नहीं चाहिए। फिर देखिए, आज मैंने गुन्नू का सर फिर मुल्तानी मिट्टी से धो दिया है, और चेष्टा बाबू भी नहा चुका है। और फिर देखिए, फिर आ जाती हूँ मैं नीचे, क्योंकि फिर मैंने नीचे का पोछा नहीं लगाया था, क्योंकि पोछा लगाने में पहले मैंने सोचा कि मैं पहले खाना खाऊंगी, क्योंकि सब खा लेते हैं, तो फिर ये हो जाता है चल सुनील तू भी खा ले।
नहीं तो फिर उसके बाद में देखिए वो आज तो मैंने कह दिया था कि आज मेरे को हर हाल में प्रेस करनी है। पहली बात तो यूनिफॉर्म की करनी है, क्योंकि यूनिफॉर्म के प्रेस किए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। बेचारी वैसी की वैसी पहन के चली जाती है गुन्नू, क्योंकि धूप वगैरह बहुत कम रहने लग गई थी। लेकिन आज क्लियर धूप है तो आज मैंने फटाफट प्रेस मार दी, और प्रेस मारी पूरे 1.5 घंटा। मतलब इतने सारे कपड़ों के प्रेस मारी है कि मतलब आदमी ये कहेगा हाय इतने सारे कपड़े। और कपड़े लेकर आते हैं तो देखिए चिमू जी मेरे पीछे पीछे इतने सारे, 3 जगह, मतलब 1 2 3 जगह इतने सारे कपड़ों को। और आज मैंने सारे कपड़े समेट दिए हैं प्रेस कर करके। और ये है मेरी शाम की चाय जो कि मैंने बाबा जी को दे दी है। और चाय में आज मैंने रोटी नहीं खाई है तो बिस्किट मैंने खा लिया जो बाबा जी को रखा, और चिप्स खाए चेष्टा बाबू ने। और ये देखिए मेरे बाबा जी को मैंने चाय मतलब शाम की चाय दे दी। इतने सारे कपड़े मैंने रात को धोए, और कपड़े धोने से पहले मैं लेकर आई लकड़ियाँ। मतलब आज तो कपड़े धोते धोते आज मेरे को रात हो गई थी। और उसके बाद में मेरे लाडू जी ने आज कई दिनों में किचन का सामान को सेट कर दिया, और इसमें ये इसने देखिए इतने सारे लोगों का खाना तैयार कर दिया। मतलब सबके लिए प्लेट लगा दी है, एक मम्मी की, एक पापा की, एक गुन्नू की, एक बाबा जी की, और एक चेष्टा बाबू की खुद की। मतलब इतनी सारियों को लगा लगा कर रख दिया है। मतलब किसी भी चीज़ को इसने प्लेट बना रखा। छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं, मतलब वो चम्मच को भी हवाई जहाज समझने लग जाते हैं। वो इसकी मेमोरी है, मतलब हर बच्चे की यही होती है। तो इसकी भी इतनी है। उसने सारे बंदों का, जितने भी हमारे घर में मेंबर है, सबके लिए एक एक प्लेट लगा दी। मतलब आओ और खाना खाओ। मैंने कहा बेटा जी क्या बनाया है? आलू। आलू मीन्स सब्जी। मतलब ये हमेशा सब्जी को ही आलू बोलती है कि सबके लिए आलू बना दिए, ये उसका है, ये उसका है, ये उसका है। मतलब सबको नाम ले रही है और फिर मेरे को बता रही है ये उसका है। और उसके बाद में काफ़ी देर तक वो खेलती रहती है मेरी लाडू। और आज तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा डांट लगाई, मतलब बहुत ज़्यादा ज़िद्दी करने लग गई थी। तब आखिर में आज इसको मेरे को डांट लगाना पड़ा, क्योंकि बार बार दुकान पे जाना दुकान पे जाना। तो आज मैंने इसको डांट लगा दी, और उसके बाद में फिर ये खेलने लग जाती है। क्योंकि मतलब बच्चे को थोड़ा बहुत डराओगे नहीं ना, मतलब आज पहली बार शायद इसके डांट लगाई है। हो सकता है ये मान जाए, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आज लगानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा ज़िद्दी करने लग गई थी। मतलब पैर मारने लग गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा गलत होता है बच्चे के लिए। कि मतलब उस बच्चे के मतलब पैर बच्चा जब मारता है जब उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है बात, और वो काम वो कर रही थी। ये है मेरा रात का खाना जो मैंने बाबा जी को दे दिया, और फिर मेरे बाबा जी को सुला दिया, मेरे बाबूजी को भी सुला दिया। ओके फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं।